आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग शिक्षा के प्रति चिंतित हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 14 महीने के अपने कार्यकाल में प्रयास किया है कि शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जाए। अभी उसको धरातल पर उतारकर सफलता प्राप्त करने में समय लगे, लेकिन एक सोच को हमने बजट के माध्यम से भी डाला है, एक सोच को हमने शिक्षकों के माध्यम से भी डाला है। और मेरा मानना है कि हमारे जो अध्यापक है उनका भ्रमण करवाया जाए और जितना अनुभव आपको घूमने से प्राप्त होता है, जितना ज्ञान घूमने से प्राप्त होता है, उसका लाभ आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी आप दे सकते हैं। हम गुणवत्ता लाना चाहते हैं शिक्षा के स्तर में। अध्यापक और छात्रों के बीच एक ऐसा समन्वय क्योंकि उनको टेस्ट पास करके आना पड़ता है, टेस्ट पास करने के बाद उनको पढ़ाना पड़ता है, तो इस दृष्टि से वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। पिछले वर्ष की रैंकिंग में हम 18वें स्थान पर थे। हमने विचार विमर्श किया, 500 क्लस्टर स्कूल बनाने जा रहे हैं। मैं देखता था कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर है वो एक आदमी तो डाक में ही चला रहता था। जब पूछे तो टोटल 3 टीचर होते थे, डाक में चला हुआ। कैंपस एक में प्राइमरी का कैंपस अलग है, सेकेंडरी का कैंपस अलग है। हमने कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद इन द पेरिफेरी ऑफ जितने भी किलोमीटर के दूरी में होगी उसमें रखा जाएगा। इसके अलावा हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम प्राइमरी तक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। उसमें हम स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट ग्राउंड, स्मार्ट सब चीजें रखेंगे। और हमारा प्रयास है कि उस स्कूल में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तक 500 जब बच्चे आएंगे तो उसको अपग्रेड करते जाएंगे और ये 10 साल के भीतर एक बहुत बेस्ट स्कूल होंगे जिसमें सुविधा स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन की भी होगी। तो इस दृष्टि से भी हमारा विचार आने वाले समय में बन रहा है। और क्लस्टर के माध्यम से हमने इंग्लिश क्यों स्टार्ट की है पहली कक्षा में, उसके पीछे मकसद ये है कि जब आपके बच्चे के बीच में ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरी कोई भाषा सीखने के में मैं कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो हमने फर्स्ट कक्षा से इस एकेडमिक सेशन में इंग्लिश स्टार्ट की है। और बच्चों का मेंटल स्ट्रेंथ भी कम हो, इस एकेडमिक सेशन मेंटल स्ट्रेंथ भी कम हो, मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा ना उन पर बोझ पड़े, उसके लिए हमने कहा कि 6 साल का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में इस बार जो है वो 6 साल का पहली कक्षा में बच्चा लिया जाएगा। आपका जो टूर है, आपने देखा मैंने बजट में एक और एलटीसी की घोषणा की है कि एक और एलटीसी आपको मिलना चाहिए। एक ही एलटीसी था, आप 2 बार जा सकते हैं। तो बजट में इस मकसद ये है, आप सीखेंगे, वहां का भूगोल देखेंगे, अपनी आंखों से देखा जाएगा, कई स्थितियां होगी, पढ़ाने का तरीका क्या है। बोलना वही होता है, तरीके में परिवर्तन आता है। ये ही रहेगा चाहे वो कहीं भी बोला जाए, लेकिन उसका तरीका क्या है उस चीज को समझने की जरूरत है। और हमने अभी 14 महीने में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कहीं से पैसा निकाल कर आपको देने की कोशिश करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम आपको दी हमने,
4% दिए हमने आपको, 4% हमने दिया। प्रयास है हमारा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने। कर्ज के सहारे हम ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकते, धीरे धीरे कर्ज का बोझ हमें कम करना पड़ेगा। और हम ये सोचें कि ये हमारे 5 साल हम चुनकर आते हैं और हम अपने प्रदेश के धन को लुटाएं, वो उचित नहीं है। अपने धन का, प्रदेश के धन का सदुपयोग करें, शिक्षा के स्तर में सुधार लाए, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाए और नई नीतियों और कुछ कड़े फैसलों के द्वारा आगे बढ़े, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस शुभ अवसर पर जो वीजा देने की प्रक्रिया है वो तो राजेश जी और सेक्रेटरी साहब कर लेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक्सपोजर विजिट है, घूमना भी बहुत जरूरी है। यही नहीं कि वहाँ स्कूल ही देखते रहे, कुछ जगह घूम के भी आइए, इससे भी ज़्यादा आपको फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर हम इस पूरे जो आपके टूर है उस पर 6 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाहर नहीं पता कितने जा रहे हैं ना, है